हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार अमसी गंगटी में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का MCQ सीरीज लेके आए हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ बन के आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं MCQ का सीरीज। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण क्या गमन करती है? प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस में होता है? वो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? वो रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस यानी कि आपका जो लेंस की क्षमता दिया हुआ है टू दिया हुआ है। कितना दिया है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f। सीएम में है तो सेंटीमीटर में करना है ना, तो क्या करेंगे? इसका आंसर डायरेक्ट हम जान लेते हैं। क्या होगा? 50 होगा। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। फोकसांतर अगर 50 दिया है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? +2 डायोप्टर। उत्तल लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो प्लस में होती है। क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी जस्ट बताया हमने कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बहुत ही ये BBI क्वेश्चन है क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन
पूछा गया है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं अवतल लेंस को? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो आपका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वो उत्तल से होता है। किस दर्पण से होता है? उत्तल से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वो अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, समतल दर्पण में बराबर बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, और उत्तल दर्पण में जो है हमेशा छोटा बनता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। हम बताए थे नियम कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अभिलंब के निकट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। अब अगले उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अवतल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ना, और एक डायोप्टर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा दोनों क्या हो जाएगा? अवतल होगा, क्योंकि उत्तल तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है माइनस में नहीं होती है फोकस दूरी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, बीच किनारों की अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो क्या होता है? v बाई यू होता है। v बाई यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या होता है? आप बराबर r/2 होता है। क्या होता है? आप बराबर r/2 यही होता है। तो आप बोल सकते हैं r बराबर 2f भी बोल सकते हैं इस तरह कोना कोनी गुना करने के बाद, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर होता है या सीधा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम अप और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम अप और 2f के बीच रखा जाता है तो वो क्या बनता है? बड़ा बनता है। बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या है? तो आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम जो है लेंस 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस दर्पण का सूत्र है? ये जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दर्पण सूत्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण, यहाँ पे गोली लिखा गया है उसके लिए सॉरी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 गुना 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है? क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रकृति होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा हुआ वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। उत्तल लेंस के प्रकाशिक तो क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर तो अनंत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण के सामने रखे तो बीम की तो फोकस पर रखा होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें, इसमें जो 60 क्वेश्चन आपको बताया गया है वो काफ़ी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट तो लिए ही होंगे, आप उसको लिख के बस इतना सा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। इन 2 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इसी तरह अगर MCQ सीरीज का क्लास करना है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि पर डे आपके लिए ऐसा ही आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेते आएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए।